दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो एक अच्छा बिज़नेस प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, एक अच्छे बिज़नेस की तलाश में, जिसमें 3 से 4 लाख इन्वेस्ट करके आप महीने के 1.5 से 2 लाख आराम से कमा सकते हैं, या मिनिमम भी बात करी जाए तो 70 से 80 हज़ार रुपये। स्क्रीन पे सामान देख सकेंगे कि किस प्रकार का ये बिज़नेस होता है और इसमें क्या क्या सामान चाहिए होता है। तो पहले ही बता दूं, कई भाई कमेंट करते हैं भाई 5 से 10 हज़ार में कौन सा बिजनेस शुरू हो जिसमें लाखों की कमाई हो। तो भाई ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता जिसमें आप 5 से 10 हज़ार का दिल्ली से सामान मंगाएं, मोबाइल फ़ोन एसेसरीज या कपड़े वगैरह। ये कबाड़ होता है, इसको पटरी का बिजनेस कहते हैं। जिसने अगर रेडी पटरी लगानी है उसके लिए आएगा 5 हज़ार में, ज़्यादा सामान नहीं आता। एक पेटी आएगी छोटी सी, 5-7 किलो वजन होगा उसका सारा सामान का, उसके 5-6 हज़ार लग जाते हैं। तो उसको कोई बिजनेस नहीं कहते, उससे कहते हैं रेडी पटरी का बिजनेस। तो जो भाई अच्छे से बिजनेस की वैल्यू जानते हो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ यार, जो भी ट्रीजेंट इन्फोटेक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ आजकल शटरिंग का बिजनेस कर रही हैं, वो एक अच्छा खासा यानी रेवेन्यू यहाँ से बनाती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि शटरिंग का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो कभी रुकता नहीं है, और इसमें एक बार अच्छी इन्वेस्टमेंट लगा दो, उसके बाद जो है अपने यानी बिल्कुल नाम मात्र के इसमें छोटे मोटे खर्चे होते हैं। क्योंकि एक बार जब अगर हम शटरिंग का सामान खरीद लेते हैं तो उसकी लाइफ लगभग 10 से 15 साल होती ही होती है। तो शटरिंग का सामान बिजनेस क्या है, तो अभी बात करते हैं हम निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन। किसी भी बिल्डिंग आपके आसपास आजकल इतनी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है कि जब घर दुकान बिल्डिंग आदि में लेंटर या छत डाली जाती है तो फ्रेमवर्क जो है उसको तैयार करने के लिए शटरिंग या स्कैफोल्डिंग का सामान किराए पर लिया जाता है। इस सामान को खरीदकर ठेकेदारों को किराए पर देकर कमाई की जाती है। इस बिज़नेस में कौन कौन सा सामान आता है, हम आपको सामान बता देते हैं। शटरिंग प्लेट होती हैं जो लेंटर की फॉर्मेशन में काम में आती हैं। इसके अलावा जैक और सपोर्ट जैक होते हैं जो प्लेट को मजबूती देते हैं, और चैनल और बीम होती हैं जो स्ट्रक्चर होल्ड करने के लिए बनाई जाती हैं। इसके अलावा शटरिंग प्लेट होगी जो दीवार और छत के लिए यूज़ होती हैं लेंटर डालने में, और पाइपें होती हैं जो सपोर्ट करती हैं नीचे से। अपने हरियाणा और उत्तर प्रदेश साइड यानी उत्तर भारत के अंदर लकड़ी की वो सफ़ेदे की लकड़ी यहाँ यूज़ होती हैं सपोर्टिंग पाइप की तरह। इसके अलावा कपलर होते हैं जो पाइप जॉइंट करने के लिए, और उसके अलावा प्रोप पाइप जो कि लोड बियरिंग का काम करते हैं, और प्लाईवुड वाटर प्रूफ होती हैं जो कि स्लैब की स्मूथ फिनिश के लिए काम आती हैं। इसके अलावा पिन व वेज होती हैं फिटिंग के लिए, और गिरी और बैरिकेड जो बैलेंसिंग करती हैं सरिये को उठा के। तो बिज़नेस शुरू करने में कितनी लागत आती है इसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लेवल पे अपना काम कर रहे हैं। अगर आप कोई छोटा घर या लोकल कोई छोटे प्रोजेक्ट का काम शुरू कर रहे हैं तो अनुमानित निवेश, कई लोग कहते हैं कि 1 से 2 लाख में शुरू हो जाता है, लेकिन ये गलत बात है। 1 से 2 लाख में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू नहीं होता। इस बिज़नेस के लिए कम से कम आपको अनुमानित निवेश, अगर छोटा मकान या लेवल कॉन्ट्रैक्ट उठाना है, लोकल कॉन्ट्रैक्ट, तो 3 से 6 लाख का निवेश लगता है। मध्यम यानी कॉलोनी या सोसाइटी प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए आपको 8 से 15 लाख का सामान लेना पड़ता है। और इसके अलावा अगर आप बड़ा कमर्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट ले रहे हैं, बड़ी बड़ी मॉल बिल्डिंग्स का, तो उसके लिए आपको 20 से 50 लाख रुपए का सामान लेना ही पड़ेगा। यह निवेश स्टॉक, गाड़ी किराया, गोदाम चार्ज आदि पर निर्भर है। तो शटरिंग के सामान की रेंट की हम बात कर लेते हैं, किस प्रतिशत दर पे आप ये सामान आगे दे सकते हैं किराए पे। जो प्लेट होती हैं लेंटर वाली लोहे की, उसको 2 रुपये से 3 रुपये प्रति वर्ग फुट यानी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पर वीक इसका रेंट होता है, यानी 3 रुपये पर स्क्वायर फीट पर वीक। एक हफ्ते का 1 स्क्वायर फीट का 3 रुपये। तो जैक और पाइप का किराया होता है 35 से 80 रुपये प्रति पीस, जो कि पर वीक है, ये भी एक हफ्ते का है। इसके अलावा प्रोप जैक जो होते हैं उनका 70 से 120 रुपये प्रति सप्ताह, और प्लाई बोर्ड का 20 से 40 रुपये प्रति पीस प्रतिदिन होता है। रेट शहर और डिमांड के हिसाब से बदलते हैं, तो आप अपने आसपास इस बात की R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वहाँ क्या रेट मिल रहे हैं, और आप अपनी ग्राहकी बढ़ाने के लिए कम किराए से भी शुरू कर सकते हैं बिजनेस उनसे। तो सामान किराए पर कैसे दिया जाता है, इसके लिए आपको पहले एडवांस सिक्योरिटी ली जाती है, यानी जितने का सामान किराया है उससे अलावा कुछ एक मोटी वैल्यू ली जाती है जिसको बाद में लौटा दिया जाता है, जो कि सिक्योरिटी के नाम की होती है। क्योंकि हम किसी भी ग्राहक को स्टार्टिंग में जानते नहीं हैं ढंग से, और किस हिसाब से बिल बनेगा प्रतिदिन या प्रति सप्ताह के हिसाब से तय किया जाता है। और जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज होता है वो अलग होता है इसके अलावा। और प्लेट और पाइप की टूट फूट अगर होती है तो खर्च ग्राहक का होता है, उसके लिए आपको पहले ही एग्रीमेंट शीट बिल पे साफ साफ लिख देना चाहिए। बिज़नेस कहाँ से शुरू करें, तो जगह रोड के नज़दीक होना चाहिए, कोई गोदाम जहाँ लोगों की आवाजाही चल रही हो, और आपके लिंक होने चाहिए अच्छे अच्छे ग्राहकों के और बिल्डरों के साथ। तो आप शुरुआत में अपनी टीम में 1 से 2 बंदे या 3 से 4 बंदे लेकर, हेल्पर या मजदूर लेकर शुरू कर सकते हैं। अपने पास एक वाहन भी रख सकते हैं अपनी निवेश अनुसार। स्टार्टिंग में आप किराए के साधन से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बजट है तो आप पिकअप, टेम्पो या ट्रैक्टर भी किराए पर ले सकते हैं।
लोकेशन वो जगह जहाँ कंस्ट्रक्शन तेज़ी से हो रहा है, उस जगह में अपने शटरिंग का बिज़नेस खोलना है। और आप जानते हैं इसमें कमाई कैसे होती है। प्लेट एंड जैक में अगर आप निवेश करते हैं 6 लाख रुपए, तो आपका जो हफ्ते का किराया बनेगा वो 45 से 60 हज़ार, जिसमें अगर खर्च मान लिया जाए महीने के हिसाब से, तो मज़दूरों का 40 से 70 हज़ार मान लीजिए, अगर 5 से 6 लेबर आपने रखे हैं। गाड़ी का किराया 20 से 40 हज़ार मान सकते हैं। गोदाम का किराया भी 10 से 30 हज़ार रुपये के बीच में आप मान सकते हैं अनुमानित। और नेट प्रॉफिट होगा आपका 70 हज़ार से 1.5 लाख सभी खर्चे हटाने के बाद, क्योंकि जो हमने 45 से 60 हज़ार आपको बताया है ये हफ्ते का है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1,80,000 से लेकर 3,20,000 तक आप महीने के कमा सकते हैं, जिसमें सारे खर्चे हटाने के बाद आप अनुमानित 70 हज़ार से 1.5 लाख रुपये तक बचा सकते हैं। और डिमांड बढ़ने पर मंथली इनकम आपकी बढ़ती जाएगी, जो कि 2 से 5 लाख तक भी हो सकती है। ये 6 लाख की इन्वेस्टमेंट का हम आपको नतीजा बता रहे हैं, यानी कि आप महीने का अगर लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपका सिर्फ 6 महीने के अंदर निवेश किया हुआ सारा पैसा वापसी रिकवर हो जाता है। तो मार्केटिंग कैसे करें, इसके बारे में भी हम संपूर्ण बात करेंगे कि इस बिज़नेस में मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए। बिल्डर्स और प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनसे हमें अपने संपर्क बनाने पड़ते हैं, या प्रॉपर्टी डीलर और मैसन जो राजमिस्त्री होते हैं उनसे नेटवर्क बनाना पड़ेगा, या ऑनलाइन गूगल बिजनेस प्रोफाइल या व्हाट्सअप स्टेटस में लगा सकते हैं, जिससे आपकी फ्री एडवर्टाइजमेंट होती रहेगी। इसके अलावा साइट पर बोर्ड लगाना या शटरिंग के सामान किराए पर उपलब्ध है, ये लिख के आप बोर्ड लगा सकते हैं जहाँ भी आपके आसपास ये कार्य चल रहे होंगे। और ज़रूरी बातें जो ध्यान रखनी है आपने, हमेशा एडवांस सिक्योरिटी लेनी ही लेनी है, और सामान की लिस्ट काउंटर साइन करवा लेनी चाहिए। टूटे सामान की पॉलिसी पहले ही बता दो, ताकि बाद में कोई विवाद ना हो और जो भी नुकसान है वो ग्राहक को भरना पड़े। और पानी लगने वाले सामान को सूखे में रखने की सलाह ज़रूर देनी चाहिए, जैसे लकड़ी के फट्टे वगैरह हो जाते हैं। और डिमांड बढ़ने में जो है स्टॉक भी हमें बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि अपने बिजनेस की कमाई और बढ़ती जाए। अगर डिमांड बढ़ रही है तो सामान स्टॉक बढ़ाते जाएंगे तो ऑर्डर भी ज़्यादा उठा पाएंगे। और इसके लिए क्या रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की ज़रूरत होती है। जीएसटी आपकी मन मर्जी है, चाहे तो आप बनवा लें, अनिवार्य नहीं है, यानी इट्स नॉट मैंडेटरी बट यू कैन मेक इट। बाकी बिजनेस ट्रेड लाइसेंस आपको बनवाना पड़ेगा, और एक बिल बुक और इनवॉइस सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, जिसमें आपकी सारी डेली की इनवॉइस रिकॉर्ड की जाएंगी। इस बिज़नेस का सबसे बड़ा फ़ायदा, सामान कभी ख़राब नहीं होता, लाइफ 8 से 15 साल आराम से होती है, बार बार उसी सामान से कमाई होती है, एक बार स्टॉक खरीदो सालों तक पैसा कमाते रहो। तो कैसा लगा आपको ये बिज़नेस, आप लोग हमसे कमेंट में बात कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ को लेकर झिझक हो तो। धन्यवाद।